मेगाफोन पैटर्न। मेगाफोन पैटर्न हमारे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट किस तरफ मूव करेगी ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहला, ये पैटर्न बन कहां पर रहा है, और दूसरा, इस पैटर्न का ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है। अगर मान लो कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट भी अपसाइड में हो रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट डाउन साइड में हो रहा है, तो ये पैटर्न हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। वहीं अगर मान लो ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड में होता है, या डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है लेकिन ब्रेकआउट अप साइड में होता है, तो उस सिचुएशन में ये पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करता है, क्योंकि एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और पुराना ट्रेंड खत्म हो रहा होता है। तो इसलिए ये पैटर्न हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न हमारा दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है, जिसमें कि अगर हम पहली ट्रेंड लाइन की बात करें तो जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन होती है वो हमें हायर हाइस के लेवल्स को शो करती है, और जो दूसरी ट्रेंड लाइन होती है वो हमें लोअर लोज के लेवल्स को शो करती है। तो बेसिकली ये दो ट्रेंड लाइन हमें इस पैटर्न के अंदर देखने को मिलती है। अब मार्केट जो है वो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ही ट्रेड करती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का गैप बढ़ता जाता है वैसे वैसे मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी बढ़ते देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी मूव्स हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के टोटल 4 सिनेरियो यानी कि 4 डिफरेंट सिचुएशंस में हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब वो 4 सिनेरियोस है कौन से? जो पहला सिनेरियो हमारे सामने आता है वो ये है कि हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट भी हमें अपसाइड में देखने को मिला। दूसरा सिनेरियो है कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में ही देखने को मिला। तीसरा सिनेरियो है कि पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान दिखा है लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड में हुआ है। और चौथा सिनेरियो है पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान दिखा है लेकिन ब्रेकआउट जो इसका देखने को मिला है वो हमें अपसाइड में देखने को मिला है। तो ये 4 सिनेरियो हमें इस पैटर्न को ट्रेड करते वक्त देखने को मिलते हैं। अब इन चारों सिनेरियो के अंदर भी जो पहला और जो चौथा सिनेरियो है जिसमें कि हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट अपसाइड में हुआ है, और दूसरा कि पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है लेकिन ब्रेकआउट अपसाइड में हुआ है, यानी कि दोनों सिचुएशन में ब्रेकआउट अपसाइड में ही हुआ है। तो इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों सिनेरियोस के अंदर ट्रेड करने का जो तरीका है वो सेम है, और वो क्या कि जैसे ही हमें ये हायर ट्रेंड लाइन अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी तो यहां पर हम अपसाइड के लिए, अप मूव को ट्रेड करने के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग लो का लेवल। अब यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसमें जो हमें लेटेस्ट स्विंग लो का लेवल दिख रहा है वो स्टॉप लॉस लगाओ। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो लोअर ट्रेंड लाइन का लेटेस्ट स्विंग लो होगा वो हमारे बाइंग लेवल से यानी कि एंट्री लेवल से बहुत ज्यादा दूर होगा, जिसकी वजह से वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस सिचुएशन में वो रहेगा हमारा प्रीवियस स्विंग लो का लेवल। अब लेट से मान के चलो कि यहां पर हमें प्रीवियस स्विंग लो का लेवल ये देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ताकि अगर हमें मान लो नुकसान होता भी है तो हमें ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो। अगर हम स्टॉप लॉस लगाते लोअर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग लो के लेवल पे और अगर मान लो ये हिट कर जाता तो फिर यहाँ पे हमें नुकसान बहुत बड़ा देखने को मिलता। इसलिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग लो के लेवल पे। जैसे कि इस सिचुएशन में यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो का लेवल ये निकल कर आ रहा है तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। रही बात टारगेट की, तो जितनी इस पैटर्न की हाइट है, हाई से लेके लो तक की जितनी इस पैटर्न की हाइट है इतनी हाइट का हमें अपसाइड में इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि इस पैटर्न का हाईएस्ट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 400 और लोएस्ट लेवल निकल कर आता है 200। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट के ही हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट्स देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे सिनेरियो के बारे में, जिसमें कि हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, और दूसरा हमें ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट भी हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों सिचुएशन में हमें ब्रेकआउट डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? तो जैसे ही हमें इस पैटर्न के अंदर ये जो लोअर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम हायर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आएगा वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस निकल कर आएगा, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें नुकसान भी बड़ा होगा,
तो इसलिए हमें जो भी ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट स्विंग हाई देखने को मिल रहा हो, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा हो, उसको हम एज अ स्टॉप लॉस पुट करेंगे अपनी इस ट्रेड के अंदर। रही बात टारगेट की, तो जितनी इस पैटर्न की हाइट है, हाई से लेके लो तक की जितनी इस पैटर्न की हाइट है, इतनी हाइट का हमें डाउनसाइड में इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि इस पैटर्न का हाईएस्ट लेवल हमारा 500 निकल कर आता है और लोएस्ट लेवल 400 निकल कर आता है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 100 रुपए का। तो 100 रुपए की हमें इसके अंदर डाउनसाइड में टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।